कि वो ऐसी कौन सी एज थी जब आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों को हिंदुस्तान। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सब जानते हैं मेरी हिस्ट्री। मैं तो इस इंडस्ट्री में आई एम हियर बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं। तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5-5 पेजेस के डायलॉग सीख जाते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। 29 ईयर्स का था मैं तो। अच्छा। तो नहीं, मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का। आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार, वो के एक्टर बनना है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना, कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट। ये जो बच्चे हैं ना, ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है। क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते। या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का। तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है। वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज़ टू हेल्प कर यार। बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड, एज आई सेड दे आर गिफ्टेड। मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था। तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सचमुच। लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था। अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था। लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स। फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने। रवीना जी का क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म, इस तरह की फिल्में देखते थे, अभी तब मैं कब हाँ बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलेगा अच्छा। जो आपके दिल में है। रवीना, वी ऑल लव रवीना। जब भी स्क्रीन पे आती थी, एंड इट वाज, तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वाज वेरी डीपली इन लव। सो यू नो, सो मे बी क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे। उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है। या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। आई थिंक कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, अच्छा लर्निंग है उनसे। लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है, और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं। उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल।
वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता याद दिला है, रहे हो सब लोगों वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बाप्ता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। कभी कभी बच्चे आते हैं ना, एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते, और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते। कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, तो एक को देख लेते हैं हम कि कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा। फिर ज़ुबान खोलता है, पता चलता है, आवाज़, थ्रो, कॉन्फिडेंस, ऐसे पता चलता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। Talented kids. चलिए, थैंक यू Thank you so much. Thank you so Thank you so much. much. Wish you all the best. Thank you very much.